हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2B पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 1C, 2A ये जो है हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के LPP के अलावा और भी सब्जेक्ट्स के पेपर जो मैथमेटिक्स के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 2। क्लासिफाई द ऑब्टेन सॉल्यूशन एज डिजनरेट एंड नॉन डिजनरेट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हो सकता है वो, अगर हमारे पास m इक्वेशन एंड n वेरिएबल होता है, NCM होता है, तो यहाँ पे 3C2 इक्वल टू 3 टोटल हमारे पास बेसिक वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट बेसिक वेरिएबल इफ वी पुट सॉरी या तो हम कह सकते हैं इफ वी पुट x1 इक्वल टू 0, या इफ वी कंसीडर x1 एंड x2 as basic variable and x3 as a non-basic variable, non-basic variable, basic। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो x3 नॉन बेसिक वेरिएबल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास x3 विल बी इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास कहीं पर भी नहीं है कि हमें बेसिक मैट्रिक्स निकालना है या नहीं निकालना। आप डायरेक्टली सॉल्यूशन भी निकाल के दे सकते हो, वो भी करेक्ट रहेगा। ठीक है, बट मोस्टली क्या करते हैं और जो करेक्ट भी होता है कि पहले हम इसका बेसिक निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बेसिक मैट्रिक्स हो गए हमारे पास 1 2 कोफिशिएंट के 1 2 2 1। ठीक है, 2 1। तो यहाँ पे अगर देखें हम, मोड ऑफ v या डिटरमिनेंट ऑफ v जो हो जाएगा 1 -4 इक्वल टू -3। ठीक है, डिटरमिनेंट हो गया -3। अब अगर मुझे x1 x2 वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x1 x2 इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो बी इनवर्स यानी कि 1/-3। ठीक है, इन दोनों का प्लेस चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लेस चेंज होगा ही नहीं क्योंकि दोनों ही 1 1 है। इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, -2 -2, 2 × 2 मैट्रिक्स का तरीका है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करो 4। ठीक है, देखो 4 एंड -10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड -10 इक्वल टू -6। ठीक है, एंड यहाँ से -8 एंड या -8 और यहाँ पर हो जाएगा +5, तो ये -3। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास 2 एंड 1। तो एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, एक सॉल्यूशन आ गया x1 इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलग से, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। सॉल्यूशन एक आ गया x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड अगर हम कंसीडर करें, सेकंड इफ ये होगा x2, अब इफ x3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इफ x2 इक्वल टू 0, अगर x2 इक्वल टू 0 कंसीडर करें तो हमारे पास ये बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 एंड 2x1 प्लस 5x3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें बी बेसिक मैट्रिक्स की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 2 5। ठीक है, एम्प्लॉय डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 -2 यानी 3। ठीक है,
ये हो गया। अब यहाँ से जब ये हो गया तो हमारे पास अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा काम रह गया है, ठीक है। अब हमारे पास x1 एंड x3 की वैल्यू, x1 एंड x3 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें अब निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास b इनवर्स b जो कि बेसिकली 1/3, ठीक है, एंड 1/3, एंड यहाँ पे इन दोनों के प्लेस चेंज 5 एंड 1, इन दोनों के साइन चेंज -2 एंड -1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास, और कितना है 4 एंड 5, 4 एंड 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 20 एंड -5, 20 - 5 यानी कि 15, ठीक है। एंड इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8, देखो 8 एंड +5 यानी 3, -3, ठीक है। और इधर 1/3 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5 एंड -1, 5 एंड -1, ठीक है। वेरीफाई भी करा सकते हो, 5 एंड -1 इक्वल टू 4 एंड 5 इंटू 2 ये हो जाएगा आपको 10 -5 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन आ गया, x1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह थर्ड सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। थर्ड सॉल्यूशन होगा इफ x1 इक्वल टू 0, इफ x1 इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 एंड 2x1 प्लस सॉरी x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो गए। तो यहाँ से अगर हम बात करें बेसिक की तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2115, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ b अगर बात करें तो ये हो जाएगा 10 - 1 9, ठीक है। डिटरमिनेंट हो गया। अब वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 x3 इक्वल टू b इनवर्स b इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 1/9, इन दोनों की जगह चेंज 5 एंड 2, इन दोनों की साइन चेंज, ठीक है। एंड ये हो जाएगा b जो है हमारे पास 4 एंड 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 4 20, देखो 20 -5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, और इधर उससे हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, देखो -4 प्लस 10, ये हो जाएगा -4 प्लस 10 यानी 6, और बाहर है 1/9, तो ये हो जाएगा आपका, अगर 15/9 देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/3, और ये हो जाएगा 2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको वेरीफाई भी करा के देख सकते हो, एक बार वेरीफाई करा के देखना जरूरी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/3 प्लस 10 प्लस 2 12/3/4, ठीक है, करेक्ट है। इसी तरह से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/3 प्लस 10/3, तो 5/3 प्लस 10/3 हो जाएगा 15/3 इक्वल टू 5, तो ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब जब ये हो गया है हमारे पास करेक्ट, तो अब यहाँ से तीन सॉल्यूशन आ चुके हैं। दूसरा सॉल्यूशन थर्ड क्या है, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 5/3, x3 इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस। अब पूछा क्या है इसमें कि बेसिक सॉल्यूशन में हमें चेक करना है कि ये सॉल्यूशन जो है डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है, ठीक है। तो हम इसके अलावा कुछ और चीजें भी बता देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे बेसिक सॉल्यूशन तो हो गया, अब क्या ये सभी सॉल्यूशन जो है BFS है, ठीक है। फाइंड ऑल द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो पहले तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का ही पार्ट बता रहे हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस आर, क्या हुआ हमारे पास, एक तो हुआ x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड सेकंड सेकंड हो जाएगा x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 5/3,
एंड x3 इक्वल टू 2y3। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो एक नेगेटिव कंडीशन है। नेगेटिव कंडीशन है इसका मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन तो है बट ये बेसिक फेजिबल नहीं है, बेसिक नॉन फेजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये बेसिक नॉन फेजिबल सॉल्यूशन, ये बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन हो गए। अब क्वेश्चन आता है इसमें हमें देखना है डीजनरेट और नॉन डीजनरेट। तो डीजनरेट क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, टू, अगर इससे ज्यादा किसी सॉल्यूशन में, सॉरी इससे कम किसी सॉल्यूशन में नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो टू एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है। बट अगर ऐसा होता है कि एक जीरो ही हमारे पास नॉन जीरो होते हैं, दो जीरो हमारे पास, दो एलिमेंट जो होते हैं जीरो होते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन डीजनरेट है, उस सॉल्यूशन को दो तरीके से जनरेट किया जा सकता है। बट यहाँ पे नहीं है, तो दोनों ही सॉल्यूशन, बोथ सॉल्यूशंस आर नॉन डीजनरेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमें, या इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही करना था, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।